कुमार, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट श्रीमती अंजलि खुंगर। नमस्कार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को इस तरह परिभाषित किया है: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक दृष्टि से सही और संतुलित जीवन का नाम ही स्वस्थ जीवन है। और हम स्वस्थ को बीमारियों के ना होने से जोड़ देते हैं। तो आइए जानते हैं कि योग हमारे जीवन में कितना बहुमूल्य है। इसे वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। योग में हम यम नियम साधते हुए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा साधते हैं और ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। यम नियम से हमारे जीवन में अनुशासन आता है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र का प्रथम सूत्र ही है अथ योगा अनुशासनम, अर्थात योग को सिद्ध करने हेतु जीवन में अनुशासित होना अनिवार्य है। अनुशासन ही लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है, अब चाहे वो लक्ष्य स्वास्थ्य क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पे ब्रह्म मुहूर्त में जागना, इस एक अनुशासन से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं। अब आज के आधुनिक जगत में सबको आकर्षित करने वाले आसन और प्राणायाम की बात करते हैं। आसन योग का तीसरा सोपान है। इसके नियमित अभ्यास से मेरुदंड सुदृढ़ बनता है। यहीं से हमारे रूट नर्व्स, मूल नाड़ियां निकलती हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। आसन के विभिन्न मुद्राओं में हम शरीर को शक्ति के अनुसार तानकर तत्पश्चात उसे ढीला छोड़ते हैं। हर एक अंग में रक्त स्नान होने लगता है, जिसके कारण हमारी ग्रंथियां अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से काम करते हैं और कार्य शक्ति रचनात्मक बनती है। प्राणायाम शरीर में प्राणिक ऊर्जा बढ़ाने तथा मन को शांत कर एकाग्रता के स्तर को बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उदाहरण के तौर पे आज के आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य एक साइलेंट पैंडेमिक बन रहा है। एक हेल्थ सर्वे के अनुसार 30 करोड़ लोग डिप्रेशन, अवसाद से ग्रसित हैं। देखा जाए तो इसकी चिकित्सा मेडिकल साइंस में नहीं है। दवाएं सिर्फ तत्कालीन प्रभाव डालती हैं और काउंसलिंग सेशंस इतने महंगे हैं कि हर कोई इसका लाभ नहीं उठा सकता। पर प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा से हम मन की गहराइयों में उतर जाते हैं। दमित इच्छाएं, दमित वासनाएं और अंतःकरण के विकार दूर हो जाते हैं और योग मानसिक रोगों को जड़ से खत्म कर देता है। ये तो वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित हो गया है कि योग साधना से डोपामाइन और एंडोर्फिन्स जैसे रसायन बनते हैं। गाबा प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ती है, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, हमारी चिंता कम होती है और मन को बेहतर करने का ये कार्य करते हैं। अब योग साधना में जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान के जरिए हम अस्तित्व की उन गहराइयों में उतर जाते हैं जहां वास है जीवन स्रोत का, जहां वास है आनंद का और जहां वास है शांति का। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर नियमित रूप से 15 मिनट हम ओम का जाप करें तो बड़े से बड़ा असाध्य रोग भी दूर हो सकता है। योग की शक्ति को हम शब्दों में नहीं बांध सकते। ये सब बातों से यह प्रमाणित हो गया है कि योग आंशिक नहीं बल्कि पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन शैली देता है। योग शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक स्तरों पे मनुष्य को स्वस्थ रखने में सक्षम है। आज कोविड के बढ़ते प्रभाव को ही ले लीजिए। ये तो वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित हो गया है कि अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम से ऑक्सीजन लेवल बढ़ते हैं। तो जरा सोचिए, आज एक वायरस ने हमारे चांद तक पहुंचने की ताकत पर भी प्रश्न उठा दिया। इतनी बड़ी आपदा पूरे विश्व में आई, हम अब योग साधना नहीं अपनाएंगे तो अब हम कब अपनाएंगे? आज योग से संबंधित मैं अपने जीवन के अनुभवों को भी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कैसे योग ने मेरे जीवन को एक नया ऊर्जा और रास्ता दी। मैंने योग की शुरुआत जल्दी ही कर ली थी। प्रेगनेंसी के बाद ही मुझे साइनस का कष्ट झेलना पड़ा। इसके लिए मैंने कई चिकित्सकों से संपर्क किया और एक ने तो मुझे ऑपरेशन की भी सलाह दी। मन में बहुत चिंता और घबराहट होने लगी। संयोग से इसी दौरान सुबह टहलते हुए पार्क में भारतीय योग संस्थान द्वारा चल रहे निशुल्क योग साधना केंद्र का पता चला और मैंने भी योगाभ्यास शुरू किया। साथ ही नियमित रूप से जल नीति भी की। 1-2 महीने में ही मुझे इसका चमत्कारी परिणाम मिला। मेरा साइनस का कष्ट न के बराबर रह गया। इसके बाद मैंने नियमित योग जारी रखा और आज तक करती हूँ। नतमस्तक हूँ भारतीय योग संस्थान की, जिसके मार्गदर्शन से आज तो लगता है कि जैसे साइनस कभी था ही नहीं और इतने वर्षों में शायद ही मुझे कभी दवा लेने की भी जरूरत पड़ी हो। जब योग शुरू किया तो उम्र कम होने के कारण मैं जिम और एरोबिक्स के प्रति भी आकर्षित हुई
और मैंने योग के साथ ये सब भी किया। लेकिन सच मानिए, दिल से कह रही हूँ, योग करने से जो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मन में जो शांति, जो उत्साह, जो धैर्य और जो शक्ति मिलती है, वो हम दूसरी चीजों से हम कल्पना भी नहीं कर सकते। योग साधना से हमारे अंदर दयालुता और परोपकारी विचार विकसित होते हैं, जिसके कारण हम मानवीय मूल्यों को समझते हैं। वी अंडरस्टैंड ह्यूमन वैल्यूज, और हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक सभ्य और संस्कारी समाज का निर्माण करते हैं। बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, जीवन का आधार है योग, स्वस्थ जीवन ही नहीं, खुशियों की खान है योग, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है योग। रोज करो योग, मुस्कुराओ और रहो जीवन भर निरोग। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत जोशीला वक्तव्य रहा अंजलि जी आपका। योग को किस प्रकार परिभाषित किया WHO ने वो बताया। ये वास्तव में आपका वक्तव्य नहीं था, ये आपके हृदय के उद्गार थे, जिसे आपने बहुत जोश से प्रस्तुत किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके हृदय के जो उद्गार थे, जो सुनने वालों के हृदय में जरूर हिट करेंगे, जरूर टच करेंगे उन्हें। योग केवल स्वस्थ जीवन ही नहीं देता, हमारे समाज को स्वस्थ करता है, हमें दयालु बनाता है, सेवा भाव वाला बनाता है, परोपकारी बनाता है। केवल और केवल योग, केवल और केवल योग। आपने अपनी बात को अपना उदाहरण देखकर भी बड़ी प्रामाणिकता के साथ सिद्ध किया। बहुत बहुत आभार सुंदर वक्तव्य के लिए, जोशीले वक्तव्य के लिए। आइए, हमारे सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य को रखा, बड़े जोश से रखा, हिम्मत से रखा। मैं देख रहा था हमारे दिल्ली के दोनों प्रधान, श्रीमान जयप्रकाश जी